बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी मेधावी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स का सेक्शन ए लगभग कंप्लीट होने को है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एरनफेस्ट थ्योरम और कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर्स यानी संकारकों का क्रम विनिमय क्या होता है इसको लर्न कराने जा रहा हूँ। क्लियर? उससे पहले कि मैं आपको आवश्यक सूचना दे दूं कि आपके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम की जो डेट है वह है अगले सोमवार यानी 7 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें 7 और 8 को फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल के लिए रिकॉर्ड जमा कराने आना है केवल सुबह 10 बजे। 9 को सेकेंड ईयर वालों को आना है और 10 को थर्ड ईयर वालों को आना है। और विस्तृत सूचना अभी आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी थोड़ी देर में, आप उसको देखते रहिए। क्लियर? तो आज शुरू कर रहे हैं अपन अपनी थ्योरी जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें कम्यूटेटर और एरनफेस्ट थ्योरम को पढ़ने के लिए आओ चलते हैं। यस, सबसे पहले ले रहे हैं कम्यूटेटर यानी क्रम विनिमयक क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, सरल है। यदि दो संकारक ए और बी का क्रम विनिमयक निकालें, जैसे ए और बी संकारक का क्रम विनिमयक को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लगाकर ऐसे लिखते हैं इसको, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बराबर ए बी माइनस बी ए ऑपरेटर। क्लियर? ये ए और बी संकारकों का क्रम विनिमयक कहलाता है। यदि क्रम विनिमयक का मान शून्य हो, अर्थात ए बी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 और ए बी बराबर बी ए, तो ए बी बराबर क्या हो, यानी दोनों ए और बी संकारक कैसे होंगे, क्रम विनिमय होंगे। क्लियर? अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या एक्स संकारक स्थिति का संकारक और संवेग का संकारक पी एक्स क्रम विनिमय हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स पी एक्स निकालते हैं और साई पे ऑपरेट करते हैं इसको। एक्स की जगह एक्स लिखा हुआ है और पी का संकारक क्या है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साई एज इट इज। अब उल्टा कर देते हैं, पी को पहले लिखते हैं पी एक्स एक्स और इसको किस पे ऑपरेट करते हैं, साई पर। पी एक्स का मान क्या होता है, सभी को पता है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स साई। डेल अपॉन डेल एक्स एक्स साई के जब मान निकालेंगे आप, तो आप क्या पाएंगे, माइनस आइटा एच क्रॉस तो अलग है। क्लियर? और एक्स साई का एक्स को ऐसे रखो, साई का क्या होगा अवकलन, डेल साई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस साई को ऐसे रखो, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, एक्स का अवकलन क्या हो गया 1। क्लियर? अब माइनस का गुणा दोनों में कर दो, अंदर कर दिया। अब आप देख रहे हो कि ये जो मान है एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स का मान बराबर नहीं आ रहा है। आप क्या कह सकते हैं कि एक्स पी एक्स बराबर नॉट पी एक्स इंटू एक्स। इसी चीज़ को जरा ऐसे भी आप देख लें, जैसे आपने ये चीज़ निकाली है कि एक्स पी एक्स को साई पर ऑपरेट करेंगे तो एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स साई हो गया। क्लियर? दोनों का मान रख दो, एक्स पी एक्स साई का मान क्या है, ये रहा, पी एक्स एक्स साई का मान क्या है, ये रहा। ये मान कहाँ रख दिया आपने, ये रहा। पहले एक्स पी एक्स का आ गया, इसका माइनस का चिन्ह आ गया और पी एक्स इसका मान आ गया। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि ये पद इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अंदर क्या माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा आपका प्लस आइटा एच क्रॉस साई, यानी एक्स पी एक्स साई इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस साई को दोनों से हटा दें तो ये क्या रह जाएगा, एक्स पी एक्स क्रम विनिमयक संकारक बराबर आइटा एच क्रॉस। क्लियर? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से कोणीय संवेग के घटकों के लिए निकालेंगे ऐसी चीज सिमिलर, तो कैसे निकल के आती है ये, जैसे एल एक्स एल वाई बराबर क्या होगा, आइटा एच क्रॉस एल जेड, यानी ये एक्स वाई है तो जेड होगा, ये याद रखिए आप। वाई जेड है तो क्या होगा, ये एक्स होगा, जेड एक्स है तो क्या होगा, एल वाई होगा। ये इन जनरल निकालेंगे तो एल का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, आइटा एच क्रॉस एल आपको प्राप्त
होता है। तो ये चीज़, ये क्या हुआ, क्रम विनिमय किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो है एरनफेस्ट थ्योरम। यानी एरनफेस्ट थ्योरम बच्चों वैसे कुछ भी नहीं है, जैसे जो क्लासिकल मैकेनिक्स में, यानी कि कोई पार्टिकल है, m द्रव्य बन का पार्टिकल है, उसको वर्णित करने के लिए जो क्लासिकल इक्वेशन होता है वो गतिकी चरों के रूप में होता है। जैसे F बराबर ma, या v बराबर क्या होता है, संवेग बटा द्रव्यमान। P बराबर m भी होता है, तो v बराबर क्या हो गया, P बटे m। वो तो क्लासिकल में होता है। अगर क्लासिकल चरों को अगर अपन उनके प्रत्याशा मानों से चेंज कर दें तो वो समीकरण चेंज किस में हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज हो जाएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में और कण की गति का क्या करेगा, वो वर्णन करेगा। इसे क्या बोलते हैं, एरनफेस्ट थ्योरम कहते हैं। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के गतिकी चरों में व्यक्त किए जाने वाले समीकरणों को, यदि उन गतिकी चरों को, क्लासिकल गतिकी चरों को उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दें, तो जो बनने वाला जो समीकरण होगा वह क्वांटम मैकेनिक्स में उस कण की गति का वर्णन करेगा। जैसे आप सभी को पता है कि v बराबर क्या होता है, p बटा m, p बराबर mv, ये आप सभी जानते हैं। उसी चीज़ को लिखा है, v क्या होगा, dx अपॉन dt, x का प्रत्याशा मान क्या होगा, x पे ये ब्रैकेट लगा दोगे, बराबर p का संकारक क्या है, px, m की जगह लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चेंज कर देंगे, क्वांटम में इसको लिखा जा सकता है। ये क्लासिकल इक्वेशन है। ये क्या है, ये क्या है, क्लासिकल में क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी बल है ये। और बल क्या होता है, dv अपॉन dx होता है, ऊर्जा बटे x के साथ अवकलन करना उसका। लेकिन p को इसको लिखेंगे अपन प्रत्याशा मान में, और ये किस में लिखेंगे, प्रत्याशा मान के बराबर होता है। यानी ये जो दोनों प्रमेय हैं, ये दोनों प्रमेय यानी क्लासिकल इक्वेशन को इन दोनों प्रत्याशा मान वाले समीकरणों में चेंज करना एक एरनफेस्ट थ्योरम के माध्यम से होता है। इसलिए उसको पढ़ रहे हैं एरनफेस्ट थ्योरम। सिद्ध करने जा रहे हैं। जैसे इसको सिद्ध कर लेंगे तो सिद्ध कैसे करेंगे कि जैसे आप अपने को पता है कि x का प्रत्याशा मान की परिभाषा क्या है। अगर मैं आपको ध्यान होगा पीछे की, तो साई स्टार x ऑपरेटर बीच में आता है, साई अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो नीचे साई स्टार साई बराबर 1 आएगा, तो वो 1 मान लिया अपन ने। तो क्या बचा, ये साई स्टार क्या बचा, बोलो, साई स्टार x साई। ये क्या है, इस प्रत्याशा मान की परिभाषा। क्लियर। अब क्या किया, डी अपॉन डी टी बाहर है, तो अब तुम करेंगे तो क्या आएगा, पहले साई स्टार का हो गया, x साई ऐसे ही पड़ा रहा, फिर साई स्टार का और x ऐसे ही पड़ा रहा, फिर किसका हुआ, साई का dt। यानी बहुत सामान्य तरीके से क्या कर दिया आपने इसका। अब आपको पता है अच्छी तरीके से, आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि श्रोडिंगर जो समीकरण होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है, वो आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन, मैंने आपको याद करवाया था, मैंने कहा था आप रटना है इसको। आइटा एच क्रॉस डेल सी अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच स्क्वायर 2m डेल टू साई प्लस वी साई। तो डेल से डेल आइटा एच क्रॉस का भाग लगा दिया आपने यहाँ पर। क्लियर। अब इसका समीकरण नंबर 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया आपने, तो यहाँ साई स्टार आ जाएगा, आइटा की जगह प्लस आइटा हो गया, डेल टू साई स्टार हो गया, और ये आइटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आइटा, और ये क्या हो गया, साई स्टार। ये समीकरण नंबर क्या हो, 4। समीकरण तीनों 4 की, यानी डेल साई अपॉन डेल टी और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी के मान समीकरण किस में रखने जा रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 कौन सा है वो आप देख लें, जो भी मैंने पहले बताया था आपको, यानी एरनफेस्ट थ्योरम वाला जो आप देख रहे हैं, ये समीकरण नंबर क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर दिख रहा है आपको डेल साई अपॉन डेल टी है, और यहाँ क्या है, डेल साई अपॉन डेल टी। इन दोनों जगह ये वाला मान रखने जा रहे हैं। कौन सा, ये वाला मान, डेल साई अपॉन डेल टी का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में। आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे ये मान रखा आपने, यहाँ पर बिल्कुल डिट्टो वही को वही रख दिया है ये x, ये मान यहाँ आ गया, किसका मान है ये, डेल साई स्टार वाला। आप देख पा रहे, आप देखें यहाँ पर ये मान आ गया x आई डी टी, ये क्या x आई डी टी, ये डी में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, देखो साई स्टार x, साई स्टार x,
डेल साई अपॉन dt का मान, ये पूरा मान यहाँ रख दिया। क्लियर। अब इसमें से क्या किया है, एच क्रॉस अपॉन 2mi कॉमन ले लिया बाहर। आप देख पा रहे हैं ये कॉमन, यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है प्रथम पद में। और ये वाला पद क्या हो गया, इससे पूरा पद क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि v अपॉन आइटा एच क्रॉस, ये प्लस में, ये किस में, माइनस में। साई स्टार एक्स साई है, ये भी क्या है, साई स्टार एक्स साई। तो आप देख रहे हो ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। कौन सा बचेगा, ये प्रथम पद बचेगा ये वाला, और कौन सा बचेगा, ये वाला। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, एच क्रॉस अपॉन 2mi कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, डेल टू साई, इंटीग्रेशन भी कॉमन है, डेल टू साई एक्स साई, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, साई स्टार एक्स, ये साई स्टार एक्स, साई स्टार एक्स, और डेल टू साई। ये एच अपॉन 2mi कहाँ पर आ गया, बाहर। क्लियर। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ इस समय, ये जो पद है, देखिए आप, इस पद को मैंने चेंज किया है, और आप बिना किसी गफलतबाजी में जाने के आप केवल सरल सा काम ये कर लेंगे, इस साई स्टार को आगे लिख दें और डेल टू को एक्स आई के साथ लिख दें, बस। अब ये आया कैसे, ये बहुत बड़ा एक काम है, उसको अब छोड़ देंगे एक बार को। तो ये यानी साई स्टार आगे आ गया, डेल टू इसके साथ आ गया, ये याद रखेंगे। और ये वाला पद एज इट इज़ है, आप देख पा रहे हैं। क्लियर। अब ये जो पद है, इसमें डेल टू एक्स आई, साई स्टार तो कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा। डेल टू एक्स आई माइनस एक्स डेल टू साई, इसका मान निकालने जा रहे हैं, वो देखें आप। आप कहेंगे कि छोटा सा गणित है हालांकि ये, लेकिन देखो एक एक करके समझेंगे तभी समझ पाएंगे आप। जैसे डेल टू एक्स आई माइनस एक्स डेल टू साई का मान निकालना है, तो डेल टू क्या हो गया, डेल डॉट डेल, दो बार लिख दिया, माइनस माइनस एक्स डेल टू साई, ये लिख दिया। अब डेल डॉट, क्लियर। पहले क्या कर रहे हैं, इस डेल को इसके साथ में अप्लाई कर रहे हैं, तो डेल एक्स साई ऐसे रहेगा, प्लस दूसरे में एक्स ऐसे रहेगा, डेल साई हो गया, माइनस ये ऐसे ऐसे ही है। अब चूंकि अपने को पता, अब डेल को इस पूरे पर ऑपरेट कर रहे हैं। पहले इस पर करेंगे तो क्या आएगा, डेल टू एक्स साई ऐसे रहेगा, अब डेल एक्स ऐसे रहेगा, डेल किस पे ऑपरेट होगा, साई पर, डेल साई बन गया, डेल साई। अब इस पर करेंगे तो पहले एक्स को ऐसे रखा, इस पर किया तो एक्स डेल टू साई, प्लस एक्स पे किया करेंगे तो क्या जाएगा, डेल एक्स डेल साई, और माइनस एक्स डेल टू साई स्क्वायर बाहर है। अब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेल टू एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डेल एक्स का एक बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर डेल दोबारा करेंगे 1 का अवकलन क्या होगा, 0, इसका मान क्या होगा, 0। ये डेल एक्स डेल साई डेल एक्स 2 बार आ जाएगा ये, और एक्स डेल टू साई, ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया। यानी क्या बचा, 2 डेल एक्स इंटू डॉट डेल वाई। ठीक है। डेल एक्स का मान कितना होता है, 1। क्लियर। क्योंकि डेल साई अपॉन डेल एक्स, एक्स कटे 1 ही आएगा, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये डेल साई हो गया। अब 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स, यानी ये जो मान है इसका पूरा, कौन सा वाला, ये वाला साई स्टार कॉमन ले लो, इन दोनों को माइनस का जो मान है वो किसके बराबर आ गया है, 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स। यानी ये पूरा पद है, इस पद का मान आपने सरल करके किसके बराबर लिख दिया है, ये किसके बराबर आ गया, 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स। इसको आप यहाँ रखने जा रहे हैं, रखें आप, माइनस एटा एच क्रॉस 2m, यानी आप देख पा रहे हैं ये आइटा ऊपर ले लिया, माइनस एटा एच क्रॉस अपॉन 2m, साई स्टार कॉमन है, ये आ गया, डॉट इन दोनों का जो घटाव है उसका मान क्या आया अभी, 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स और डी। 2 से 2 कट गया, 1/m को बाहर छोड़ दिया, माइनस को अंदर ले गए, एटा एच क्रॉस को अंदर ले गए, तो क्या ये क्या बन गया, अपना संवेग का संकारक बन गया। तो 1/m, ये पूरी चीज़ क्या हो गई, साई स्टार माइनस एटा एच क्रॉस अपॉन डेल एक्स और साई, ये संवेग का, यानी ये क्या बन गया, पी का प्रत्याशा मान। इस साई को आप चाहें तो यहाँ लिख दें। तो प्रत्याशा मान की क्या परिभाषा है, साई स्टार, ये ए हो गया अपना ऑपरेटर, ये साई डी वी। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं, ये क्या बन गया, पूरा मान यहाँ से यहाँ तक का पी का प्रत्याशा मान की परिभाषा के अनुसार ये लिख दिया। तो अपनी थ्योरम क्या हो गई, सिद्ध हो गई। यानी पहली चीज़ आपने सिद्ध कर ली कि
1/d/dt डेल एक्स बराबर 1/m dp होता है। इसको कल अपन देखेंगे और इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, ऐसे ही मैं आशा रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।